हंसी ठहाकों के बीच में हम उन सैनिकों को याद करें जिन सैनिकों ने अपनी जान शहादत दे दी, तब जाके हमें ये हिंदुस्तान आजाद मिला। और जो रोज शहीद होते हैं, रोज एक माँ बिना अपने बेटे को खो देती है, रोज एक पत्नी अपने पति को खो देती है, रोज एक बेटा अपने बाप को खो देता है, या कहीं ना कहीं बाप अपने बेटे को खो देता है साहब, तब ये हिंदुस्तान सुरक्षित है, तब हम कवि सम्मेलन कर पा रहे हैं, तब हम होली का कार्यक्रम कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सैनिक हैं ये सीमाओं पर कहीं ना कहीं अपनी शहादत देते हैं। मैं सैनिक के परिवार से हूं। मेरे ताऊ जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए, मेरे पिताजी भी सैनिक थे। मैं जानता हूं कि शहादत का दर्द क्या होता है साहब। एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जो सैनिकों की शहादत के पीछे के दर्द को गाने का हुनर जानता है और कहीं ना कहीं सैनिकों की सम्मान करता है। पूरे देश में उसकी कविताओं को सुना जाता है, बड़े प्यार के साथ में सुना जाता है, और उन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देना शब्दों के माध्यम से जानता है। मैं इन 4 पंक्तियों से भाई संजीव दुबे को आपके हवाले करना चाहता हूं कि मातृभूमि की रक्षा में जो भी बलिदान हुए, मातृभूमि की रक्षा में जो भी बलिदान हुए, अपने को त्योहार, अपने को न्यौछावर कर जो नया बयान दिए, आओ हम उन वीरों का अब ध्यान करें, कुछ दीपों को उनके भी तो नाम करें, कुछ दीपों को उनके भी तो नाम करें। आपकी जोरदार तालियां उठें भाई संजीव दुबे जी, माइक पर। गरिमामयी मंच को सादर नमन, आपको सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं गोवा तीसरी बार आया हूं इस कार्यक्रम में। हम लोग पूरे देश में जाते हैं, लेकिन जब मैं गोवा आता हूं तो यहां मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखाई पड़ता है। यहां पर हर जाति, हर पंथ, हर मजहब, हर क्षेत्र के लोग जब प्रेम भाव से मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गोवा में नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान के सामने कविता। बहुत अच्छा संजीव जी, वाह 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 वाह। और गोवा की जो तहजीब है, अगर ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्थापित कर दी जाए तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं तमाम माताओं को जिनके पुत्र सेना में थे या सेना में हैं, क्योंकि उनके दूध में वो तासीर है कि उन्होंने ऐसे जवानों को पैदा किया जिन्होंने भारत मां की रक्षा का। बहुत बढ़िया संजय भाई, वाह 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 वाह। दूसरा प्रणाम मैं उन लोगों को करता हूं, चाहे होली ग्रुप परिवार के लोग हों, चाहे अन्य लोग हों, उनकी माताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे संस्कारवान पुत्र दिए जो सैनिकों का सम्मान करना जानते हैं। वाह। आदरणीय मंच, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके चरणों में हम जैसे लोग जिनकी रच पाकर बड़े हो रहे हैं। आदरणीय अर्जुन सिंह चांद जी बड़े गीतकार, बहन रुचि चतुर्वेदी जी, संतोष शर्मा जी, यह सब बड़ी फहरिस्त के लोग हैं। मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं बताना की कोशिश की है कि हम वीरता की कविता क्यों लिखते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। कि आंख नाही लागे मेरी भारत मां रोती देखी, वाह। आंख नाही लागे मेरी भारत मां रोती देखी, सपनों में आई मुझे नींद से जगाई है, सोई यदि तरुणाई मिलेगा न मान कभी, धर्म कर्म का महत्व मुझे समझाई है। वाह। और भूल रहा देश क्यों निज परिवेश को ही, वेदना का स्वर तुम्हें देता ना सुनाई है, वेदना का स्वर तुम्हें देता ना सुनाई है, वीरता के गीत लिखो सोए पार्थ जाग जाए, भारती ने हाथ मेरे लेखनी थमाई है, भारती ने हाथ मेरे लेखनी थमाई है, भारती ने हाथ मेरे लेखनी थमाई है। भाई वाह। मित्रों, यह कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम है। सैनिक का जीवन कैसा होता है, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सेना में हैं। मैंने उस सैनिक के भावों की कल्पना की कि वो सैनिक जब प्राणों को उत्सर्ग करता है तो जरूर उसमें उस मां की दूध की तासीर है, और वो कुछ भी लेकर नहीं जाता है, सब कुछ अपनी मां को वापस कर रहा है, इस भारत मां को वापस कर रहा है, अपनी माता को लौटा रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति अगर आपके दिल तक पहुंच जाए तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि सैनिक के प्राण निकल रहे हैं और क्या सोचता है वो मैंने 4 पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है। कि करता पयान मातु देह छोड़ जा रहा हूं, करता पयान मातु देह छोड़ जा रहा हूं, फर्ज है निभाया मैंने दूध न लजाया है, और दीपों से सजाना घर शोक न मनाना मातु, डरा नहीं लाल तेरा पीठ न दिखाया है, और डरा न बहुत बढ़िया।
क्या कहने, वाह 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 वाह, ये जज्बा है भाई, वाह 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 वाह। करता पयान मातु देह छोड़ जा रहा हूं, फर्ज है निभाया मैंने दूध न लजाया है, दीपों से सजाना घर शोक न मनाना मातु, डरा नहीं लाल तेरा पीठ न दिखाया है, और डरा न पहाड़ों से है नहीं हिम घाटियों से, प्राणियों का प्राण बन रक्त से नहाया है, और भाई वाह, प्राणियों का प्राण बन रक्त से नहाया है, और फूल ये तुम्हारा मातु देश के है काम आया, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है, भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा संजीव भाई, वाह वाह वाह। ये हिंदुस्तान का जज्बा है साहब, जो आपकी तालियों में परिवर्तित हो रहा है, वाह। कि वह प्राण प्राण को छोड़ते छोड़ते अपनी माता से क्या आशीर्वाद मांगता है। अगर वो आशीर्वाद दिल तक पहुंच जाए तो अंतिम पंक्तियों पर फिर मेरा साथ दीजिएगा कि तुमसे ही जन्म पाया तुमने सिखाया मैया, तुमसे ही जन्म पाया तुमने सिखाया मैया, मानवीय भाव सारे वीरों की है वीरता, अरे काजल लगाया तूने नजर उतारी मेरी, तुमसे ही पाई मैंने जीवन की धीरता, रोना नहीं आंसुओं में खोना नहीं, पुत्र ये तुम्हारा मातुवर एक मांगता, और लोरियां तुम्हारी मैया मुझको सुलाएं रोज, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता। बहुत बढ़िया संजीव जी, वाह वाह वाह। और वो सैनिक, मैंने कल्पना की कि सैनिक अपने प्राणों को इतनी जल्दी दे कैसे देता है, ये मेरी कल्पना है। तो मुझे ये समझ में आया कि वो सैनिक पुनर्जन्म में विश्वास करता है, उसको पता है कि मुझे दोबारा फिर जन्म लेना है, इसलिए वह मृत्यु से घबराता नहीं है। क्या कहने, वह सैनिक पिता को याद करता है। फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पिता से क्या कहता है कि जा रहा सपूतवाज त्याग की कहानी गढ़, जा रहा सपूतवाज त्याग की कहानी गढ़, होना ना उदास तात नहीं रुक पाऊंगा, पुत्र आज आपका है सूर्य के समान हुआ, रहेगा न अंधकार भोर कर जाऊंगा, गांव देश खलिहान सबको प्रणाम मेरा, राष्ट्र की लहर बन रोज लहराऊंगा, और कर देना क्षमा मुझे लक्ष्य नहीं पूरे हुए, निज कर्म भाव लिए बार बार आऊंगा, निज कर्म भाव लिए बार बार अच्छा भाई, वाह 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 वाह, भाव लिए बार बार आऊंगा भाई, वाह वाह वाह, भाव लिए बार बार आऊंगा। बहुत बढ़िया। मित्रों, मेरा अपना मानना है कि कोई भी व्यवस्था हो धर्म सापेक्ष होनी चाहिए। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी पंथ हैं, कभी भी अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, देशद्रोह की शिक्षा नहीं देते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, क्योंकि इस देश के साथ सबसे बड़ा छल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया गया है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर चौथी पंक्ति पर आशीष दीजिएगा कि धर्मनिरपेक्षता के दूतों जरा शर्म करो, धर्मनिरपेक्षता के दूतों जरा शर्म करो, सीमा पार घुसपैठी नहीं आएंगे, और नागों से भी ज्यादा विषमुख में लिए हैं जो दूध न पिलाओ आप आंखें ही दिखाएंगे, और राष्ट्रघाती तत्व सभी हाथ हैं मिलाए हुए, इतिहास ये गुलामी का पुनः दोहराएंगे, और खून जिनका है गंदा उन्हें न बचाएं आप, शत्रुओं के वंश हैं ये बस्तियां जलाएंगे, शत्रुओं के वंश हैं ये बस्तियां जलाएंगे, शत्रुओं के वंश हैं ये बस्तियां जलाएंगे। भाई वाह वाह, संजय भैया बहुत। मित्रों, सीमा के उस पार एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। मैं पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कविता नहीं पढ़ता हूं। हम जिस दिन अपने देश के अंदर जयचंदो और मान सिंह की सर कलम कर देंगे, उस दिन पाकिस्तान की समस्या का समाधान हो जाएगा। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। और आदरणीय आप बैठे हुए हैं, सेना के तमाम जवान बैठे हैं, मैं आपके हवाले से बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि रहे नहीं भारत में देश का विरोधी कोई, ऋषियों की भूमि यह फिर से संवारिए, वाह। और मुकुट है भारती का जम्मू कश्मीर, यह हरी भरी वादियों की आरती उतारिए, और केसरी की क्यारियों पे रहे अधिकार निज, वैष्णवी भवानी पर तन मनवारिए, और कोई पापी बचे नहीं सीमा के जो आर पार, खोज खोज पापियों की छाती चीर डालिए, खोज खोज पापियों की छाती। बहुत अच्छा संजीव भाई, वाह। खोज खोज पापियों की छाती चीर डालिए। और मित्रों, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि उग्रवादियों के पक्ष में जो बोलते हैं, बात मैं इशारों में करूंगा, आप समझिएगा और आपकी तालियां उठें।
क्योंकि अपनी मंच की भी मर्यादा है, समय की मर्यादा है, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा कि उग्रवादियों के पक्ष में जो बोलते हैं आज, देशद्रोहियों का मुंह काला होना चाहिए। वाह। स्वार्थ में जो लीन होकर राष्ट्र धर्महीन हुए, शकुनी सा कोई नहीं साला होना चाहिए। और मफलर वाले बाबा चाहे कोई जो भी हो, इनका भी देश से निकाला होना चाहिए। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा संजीव जी, वाह 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 वाह। मफलर वाले बाबा चाहे कोई जो भी हो, इनका भी देश से निकाला होना चाहिए। और मातृभूमि सेवकों की कुर्बानी नहीं व्यर्थ हो, सैनिकों के घर में उजाला होना चाहिए। वाह। सैनिकों के घर में उजाला होना चाहिए। वाह, वाह, सैनिकों वाह। के घर में उजाला होना चाहिए। वाह। और मित्रों, अपने अतीत से जोड़ता हूं एक शाम शहीदों के नाम, उन तमाम हुतात्माओं को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बड़े बड़े ज्ञानी यहां भामाशाह दानी हुए, बड़े बड़े ज्ञानी यहां भामाशाह दानी हुए, हारे नहीं राणा कभी जग में महान हैं, खौलते कड़ाहे में जो खोल गए राष्ट्रहित, ऐसे रण बाकुरों का गाया जाता गान है। और देश हित फांसी झूले कई थे हमारे वीर, हारे न विधर्मियों से भारत की शान है। और जीवन के लंबे दिन गाए नहीं जाते कभी, त्यागी बलिदानियों का होता ही सम्मान है। भाई वाह। त्यागी बलिदानियों का होता ही सम्मान है। और मित्रों, मैं 6 पंक्तियां उस समय मैंने लिखी जब जो लोग कमरे के अंदर छिपकली देखकर डर जाते हैं, कमरे के अंदर छिपकली देखकर डर जाते हैं, जब उन्होंने हमारे सैनिकों से कहा कि हमको एयर स्ट्राइक पर सबूत चाहिए, तब मैंने ये 6 पंक्तियां लिखी। चतुर्वेदी जी, अगर 6वीं पंक्ति आप सबको समझ में आ जाए तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर समर्थन करना कि एयर स्ट्राइक पर कोई न बवाल चाहिए, एयर स्ट्राइक पर कोई न बवाल चाहिए, देश धर्म बेच डालें ऐसे न दलाल चाहिए, सैनिकों के शौर्य का हिसाब जो है मांगते, जिहादियों की मौत पे जवाब जो है चाहते, इन देशघाती मंसूबों को तोड़ देना चाहिए, 2-4 बम इन पर भी फोड़ देना चाहिए। भाई वाह, भाई वाह 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 वाह, बढ़िया संजीव भैया, वाह 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 वाह। और एक रचना पढ़ता हूं जी। क्योंकि देश आजाद हुआ, इस देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान रहा। चंद्रशेखर आजाद की मां की समाधि जगरानी देवी की झांसी में बनी हुई है। और लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस चंद्रशेखर आजाद ने अपने खिलते हुए यौवन को भारत मां की चरणों में समर्पित कर दिया था, उसी चंद्रशेखर आजाद की मां को आजाद देश में, आजाद हिंदुस्तान के अंदर भिक्षा मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वाह। ये मन के अंदर पीड़ा है। और बड़े बड़े पद उनको मिले जिन्होंने अपनी पीठ पर एक कोड़ा भी नहीं खाया था। एक कविता पढ़ता हूं और पुलवामा के शहीदों को समर्पित करना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद मुझे मिले कि सरकारी टुकड़ों पर पलते देश विरोधी भारत में, सरकारी टुकड़ों पर पलते देश विरोधी भारत में, बड़े बड़े पदों पर बैठे राष्ट्र विरोधी भारत में, सेना पर जो पत्थर फेंके लोग यहां पर जिंदा हैं, चिता जलाकर रोटी सेके लोग यहां पर जिंदा हैं। तो इन जयचंदों को लाल किले पर लटकाना होगा जी, आस्तीन के सांपों से अब देश बचाना होगा जी। बहुत अच्छा है। मैंने एक सैनिक की कल्पना की, मैंने 6 पंक्तियां लिखी कि हम तो डरते नहीं कभी भी तन पर लगती चोटों से, हम तो डरते नहीं कभी भी तन पर लगती चोटों से, हम तो डरते नहीं कभी भी बम गोलों विस्फोटों से, हमने मात हमेशा खाई घर के ही गद्दारों से, उग्रवाद के हाथ लगे जो अपने ही औजारों से। भाई वाह 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 वाह। और सरदार पटेल सा पौरुष फिर दोहराना होगा जी, आस्तीन के सांपों से देश बचाना होगा जी। और शपथ तुम्हें उस जननी की है जिसका बेटा चला गया, शपथ तुम्हें उस जननी की है जिसका बेटा चला गया, लाया नहीं खिलौना देखो पिता किसी का चला गया, शपथ तुम्हें उस जननी की है जिसका बेटा चला गया, लाया नहीं खिलौना देखो पिता किसी का चला गया, जिन बहनों ने भाई खोए उनकी राखी याद रहे, जिसका गया सहारा घर से उसकी लाठी याद रहे। भाई वाह 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 वाह। और जो जिस भाषा में समझे, जो जिस भाषा में समझे उसको समझाना होगा जी, आस्तीन के सांपों से अब देश बचाना होगा जी। जो राष्ट्र यज्ञ में हवन हुए उनके भी तो अपने थे, वाह। जो राष्ट्र यज्ञ में हवन हुए उनके भी तो अपने थे,
उन सब के अंदर भी तो अनगिन मधुमासी सपने थे। तो इस बासंती मौसम को किसने रक्तिम कर डाला, तो इस बासंती मौसम को किसने रक्तिम कर डाला, जीवन की चलती सांसों को किसने अंतिम कर डाला। वाह वाह वाह। खोज खोज कर दहशतगर्दों को निपटाना होगा जी, आस्तीन के सांपों से अब देश बचाना होगा जी। भाई वाह 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 वाह, संजय भैया बहुत बढ़िया। और जिन ओठों की लाली छूटी सिसकी तुमको याद रहे, बहुत कम उम्र के थे, 22 साल 23 साल, 6-6 महीने शादी की हुई थी। उस स्त्री की कल्पना करिए जिसके मन में कितनी भावनाएं रही होंगी, सब धूमिल हो गया। तब मैंने लिखने की कोशिश की कि जिन ओठों की लाली छूटी सिसकी तुमको याद रहे, उनके छोटे छोटे बच्चों की हिचकी तुमको याद रहे। जिन ओठों की लाली छूटी सिसकी तुमको याद रहे, उनके छोटे छोटे बच्चों की हिचकी तुमको याद रहे। दाई भुजा बना था जिसका भाई तुमको याद रहे, ब्याह नहीं कर पाया जिसका बेटी हमको याद रहे। भाई वाह 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 वाह। और पुलवामा के बलिदानों का कर्ज चुकाना होगा जी, पुलवामा के बलिदानों का कर्ज चुकाना होगा जी, आस्तीन के सांपों से अब देश बचाना होगा जी। और अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, 6वीं पंक्ति पर मुझे आशीष दीजिएगा क्योंकि योगेंद्र शर्मा जी को सुनना है और समय कम है कि फागुन आने से पहले जो फाट सुनाकर चले गए, फागुन आने से पहले जो फाट सुनाकर चले गए, प्रेम किसे कहते हैं जग में राख सुनाकर चले गए, जिनकी यादों में अब पूरा भारत खोया खोया है, जिनकी यादों में अब पूरा भारत खोया खोया है, जिनकी कुर्बानी पर देखो आज हिमालय रोया है, जिनकी कुर्बानी पर देखो आज हिमालय रोया है, उन लोगों के आंगन में अब दीप जलाना होगा जी, आस्तीन के सांपों से माननीय अब देश प्रिंसिपल साहब बचाना बैठिए, होगा जी, प्रिंसिपल साहब आस्तीन के बैठिए। सांपों से अब देश बचाना। एक बार जोरदार तालियां बजाकर संजीव दुबे जी का अभिनंदन करें। निश्चित रूप से बहुत ही तार्किक कविता भाई संजीव दुबे जी ने यहाँ पे पढ़ी। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं साहब, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं जानता हूं आप लोग बिल्कुल देशभक्ति के मूड में आ गए हैं। ये माइक वाला वाकई में बहुत चरित्रवान आदमी है, गोवा का माइक वाला है, और मैं बार बार